नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या आपका फ़ोन आपके लिए खतरा बन चुका है, क्या आपका फ़ोन सुविधा से ज़्यादा आपके लिए समस्या बन चुकी है। क्या आपको पता है आपका फ़ोन पहले हैक हो चुका है या अभी भी हैक हुआ है या इसके पहले भी हो चुका है और आपको भनक तक नहीं लगी। अगर आपको ये जानना है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपको ये पता भी नहीं लगा तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपके जानने वाले जितने भी साथी या बड़े बुजुर्ग हैं उन तक की इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे उनको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है और खुद का बचाव कर सकते हैं। आपका पासवर्ड इतना कमज़ोर है कि कोई भी हैकर आपके पासवर्ड को तोड़ दे। यदि आपका फ़ोन हैक हो चुका है तो कैसे पता करेंगे कि मेरा जो फ़ोन है वो हैक हो चुका है और उसे कैसे हटाया जाए। आपके फ़ोन और लैपटॉप में लगे हुए पासवर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और कैसे पता करेंगे कि आपका डेटा कितनी बार लीक हो चुका है। इसी तरह से जो हैक हो चुके हैं या हैक होने वाले हैं आपके फ़ोन या मोबाइल्स, तो उनको कैसे बचाया जाए, किस प्रकार से बचाया जाए, चलिए आगे इस वीडियो में पूरा जानते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, समय को बिना गवाए और बनते हैं साइबर सेफ। दोस्तों, हमारे फ़ोन में कई बार ऐसा एप्लीकेशन या व्हाट्सएप पर या फिर गूगल क्रोम पर ऐसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद 2 सेकंड में हमारे फ़ोन से पैसे उड़ चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप होते हैं उसमें कोई लिंक आता है, उसे हम क्लिक करते हैं, सीधे वेबसाइट में चला जाता है और कुछ टाइम बाद पता चलता है हमारा फ़ोन हैक हो चुका है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या आपके ही नज़दीक या दोस्त के साथ ऐसा हुआ है या उसका फ़ोन हैक हो चुका है और वो परेशान है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पता करना है कि डेटा लीक हुआ है या नहीं, आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है ये पता कर सकते हैं, और कैसे आप 2025-2026 से आने वाले समय में हैकर और साइबर हमलों को पूरी तरह से अपने से दूर कर सकते हैं। तो बिना जाएं और कैसे चेक करें कि आपका जो डेटा है वो लीक हो चुका है। उसके पहले हम बात करते हैं ये लोग कैसे, जो हैकर होते हैं वो कैसे आपको एक्सेस करते हैं। पहला जो है, हम खुद परमिशन देते हैं। कैसे? लिंक पे क्लिक करके या किसी ऐसे वेबसाइट में जा करके जहाँ पे उस वेबसाइट पर, जैसे कि मुझे कोई मैसेज आता है कहाँ पे, टेक्स्ट मैसेज, जैसे मेरे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज पड़े हुए हैं तो हम उस पर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जैसे कि मैं एक टेक्स्ट मैसेज लाता हूँ और टेक्स्ट मैसेज में कुछ आपको दिखाई देगा, कई सारे कंपनीज़ के जो है इसमें आते हैं और यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं इस तरह के, ये जैसे इंस्टा मनी, फला फला, ADB, VFL, इस तरह की जो मैसेज है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। ये कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है इन्हें? तो इसी तरह से अगर बैंक का हमारे पास कोई मैसेज आया हुआ है तो उस मैसेज को हम क्लिक करते हैं तो हमें लगता है कि किसी बैंक का ही, जो हमारा जहाँ पे अकाउंट है उसी बैंक का हमारे पास मैसेज आया है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मेरे पास कोई एक मैसेज आता है, जैसे उसमें मैसेज में लिखा हुआ है क्या, SBI.banking.online, और इसमें हमने सर्च कर दिया। तो सेम ऐसे ही जब उस इंटरफेस पे जाएंगे तो आपको सेम टू सेम वैसे ही आपको वेबसाइट दिखाई देती है। लेकिन क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गूगल से उस लिंक पे क्लिक किए बिना ही आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है SBI बैंक, और यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस पे आपको पर्सनल बैंकिंग लॉगिन ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों ये है। और ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको लॉगिन करके जो भी आपको करना है यहाँ से आपको करना है। किसी के भेजी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना है, करना नहीं होता है। तो इसके माध्यम से भी ये होता है। और कई बार हम जो है इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे होते हैं, किसी लिंक पे जा करके हम लॉगिन कर देते हैं तो वहाँ पे वो पासवर्ड और लॉगिन उसके पास चला जाता है। तो वो जो पासवर्ड है उसको ये पता चल चुका होता है इसने पासवर्ड क्या डाला है, और वही पासवर्ड कई सारे वेबसाइट्स में जाके वो चेक करता है। पता नहीं कितने सारे वेबसाइट होते हैं, बैंक का, आपका कार्ड का हो सकता है, आपका कितने सारे कार्ड, हमारा ATM कार्ड होता है, हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, वहाँ से एक्सेस करके और आपको धोखा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपने कोई पासवर्ड बनाया है किसी एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि आपने इंस्टाग्राम में कोई पासवर्ड बनाया हुआ है, और पासवर्ड क्या रखा है, पासवर्ड रखा है आपने INDIA इंडिया @123। तो कोई भी आसानी से इसे एक्सेस कर सकता है। इसके लिए कोई समय नहीं लगना है,
कुछ सेकंड के अंदर इसे वो एक्सेस कर लेगा। और इसी जैसे आपने पासवर्ड लगा के रखा है तो उसको लगेगा कि ऐसे ही पासवर्ड, इससे रिलेटेड पासवर्ड ही कहीं पे किसी और वेबसाइट पे भी लगा के रखा होगा, तो कुछ चेंज करेगा और उसे वो एक्सेस कर लेगा। इसलिए जब ये पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे मैक्स मिनिमम 8 कैरेक्टर वहाँ पे डालने के लिए आपको बोलता है, अपर केस, लोअर केस एंड सिंबल एंड नंबर्स, तो ये मिनिमम होते हैं। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा हम चेक करेंगे अभी कि कैसे हो रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा दिख रहा है, जैसे हम कोई डेटा चेक करके आपको दिखाते हैं, IND हमारे पास ये ऑप्शन अभी जैसे कि हम यहाँ पे सर्च किया हमने इंडिया में 2025 में कितने डेटा लीक हुए, तो यहाँ पे दिखा रहा है 2024-2025 में हुए डेटा लोगों की अद्यतन सूची। इसके अलावा हम जितने भी वेबसाइट पे हम जाएंगे नीचे, इंडिया आज तक 16 अरब अकाउंट्स के पासवर्ड चोरी और कभी भी हो सकता है हैक, एक्सपर्ट की वार्निंग। एक्सपर्ट ने खुद ही बोला है। नवभारत टाइम्स में आप देख लीजिए, अमर उजाला में आप देख लीजिए, ये है आपका अमर उजाला में जाके देखिए 6.40 करोड़ के करीबन डेटा लीक्स, मैकडॉनल्ड्स की गलती से लीक हो सकता था 6.40 करोड़ जॉब एप्लीकेंट्स का डेटा। ये देखिए इतने बड़े बड़े डेटा यहाँ पे हमारे पास है। टेक डॉट ICLG डेटा संरक्षण कानून नियम रिपोर्ट 2025 भारत, बड़े पैमाने 16 अरब पासवर्ड की कथित तौर पर लीक हुए। ये देखिए इंडिया टुडे में रिपोर्ट आया है 16 अरब पासवर्ड। कितने? 16 अरब पासवर्ड। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा डेटा है। तो हम बात कर रहे थे ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा लीक हुआ कैसे। चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि डेटा लीक होता कैसे और ये हुआ कैसे और कौन से प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट हैक हुआ है, कौन से अकाउंट है आपका। तो हम जैसे हम सर्च करते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे डेटा आगे यहाँ पे आपको सर्च करना है, एक वेबसाइट आता है इसमें, यहाँ पे देखते हैं हैव आई बीन, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे हैव बीन पैंड, तो यहाँ पे हम डालते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेटा हमारे पास जहाँ तक के आया था और हमारे पास है, जैसे मैं एक डेटा यहाँ पे डाल के देखता हूँ जीमेल आईडी, ये हैक हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है तो भी दिखाएगा कि 2 बार हुआ है। तो चलिए हम डाल के देखते हैं। ये मेरे पास एक मेल आईडी है, इसको मैं डाल के देखता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है इसका रिजल्ट, ईमेल ब्रीच हिस्ट्री, टाइमलाइन ऑफ डेटा ब्रीच अफेक्टिंग योर ईमेल एड्रेस, यानी कि अभी ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए। नो पैंग वाउट फाउंड दिस ईमेल एड्रेस वाज नॉट फाउंड एनी ऑफ द डेटा ब्रीच, मेरा डेटा लीक अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टे प्रोटेक्टेड कह रहा है, नोटिफाई मी, गेट नोटिफाइड व्हेन योर ईमेल अपीयर्स इन फ्यूचर डेटाबेस। यहाँ पे दिखा रहा है इतने सारे अकाउंट जो है डेटा लीक हो चुके हैं। दोस्तों इसको मुझे इकाई दहाई करना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 14 अरब अकाउंट्स के जो पासवर्ड है वो लीक हो चुके हैं। इसके अलावा हम और देखते हैं, सर्च मार के कुछ हम देखेंगे। यहाँ पे कभी मैं देखा था हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका डेटा लीक हुआ था। मेरे पास मेल, हाँ मेल होगा, एक मेल है, ये हम डाल देते हैं 1234@gmail। ओके, ये हमने सर्च किया, सॉरी अच्छे से ये आया नहीं, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। शायद ये गलत डला है, तो इस तरह से आप डाल के आप चेक कर सकते हैं। इसको फिर से करके देखते हैं, या फिर कोई भी आपके पास जो भी मेल होगा, मेल आईडी होगा, उसे आप डाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं चेक करता हूँ, एक और कोशिश करते हैं, डॉट ये हम इसे डाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, 5 बार डेटा जो है लॉगिन हो चुका है इसका, इस जीमेल आईडी में कहीं और पर 5 बार।
ये भी एक डेटाबेस स्टीलर लॉक्स अलाइन करके एक डेटाबेस है, यहाँ पे भी दिख जाता है स्टीलर लॉक्स ये है। तो इस तरह से ये डेटा आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि डेटा कहाँ कहाँ पे लीक हुआ है। तो ये जो नीचे हम देख रहे हैं ये 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा लीक हुआ है। इसके बाद अगर आपका डेटा यहाँ पे लाल रंग पे दिखता है, जैसे इसको हमने क्लिक किया, चेक किया, चेक करने के बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे लाल रंग का हमें दिखाई दे रहा है डेटा ब्रीच 5 डेटा ब्रीच लाल कलर का दिख रहा है, तो तुरंत आपको इसका पासवर्ड चेंज कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं एक और वेबसाइट जहाँ पे हम आपको बताएंगे कितना स्ट्रॉन्ग है आपका पासवर्ड, ये दिखाता है। सो उसमें चलते हैं हम लोग, और वो वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल्स एंड वर्ड्स आप इसमें डालते जाएंगे, वैसे वैसे ही ये आपको आपके पासवर्ड को और मजबूत करते जाएगा। अब देखेंगे एक सिंबल मैंने डाला है यहाँ पे, और ये एस्टिमेटेड कहाँ पहुँचा दिया, 4 साल लगेगा। इसके बाद फिर से मैं डालता हूँ इसमें सिंबल, 40 साल कर दिया। सिर्फ एक डिजिट या एक अल्फ़ाबेट सिंबल लगाने से डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए सेंचुरी, 100 साल लग सकते हैं इस पासवर्ड को हैक करने में, क्योंकि जितना लंबा आपका पासवर्ड होता है उतना ही मजबूत आपका बिट होते जाता है। बिट यानी कि आपकी मजबूती बढ़ जाती है पासवर्ड की, और हैक करने में सालों लग जाते हैं। सालों मतलब सालों लग सकते हैं, 100 साल तक लग सकता है इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो दोस्त ये है, आप इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड कितना वीक है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हमने तो देख लिया कि हमारा जो पासवर्ड है कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अब इसके बाद पासवर्ड एंट्रोपी में जाते हैं, एंट्रोपी, ओके, पासवर्ड एंट्रोपी कैलकुलेटर ये भी होता है। अब हम जाते हैं यहाँ पे दूसरा टाइम कटिंग .co.uk, मैं इसको ओपन करना चाह रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे पासवर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे कुछ AWJ@1234, और यहाँ पे देख रहे हैं लोअर लेटर भी डाला है इसमें, अपर लेटर भी डाला है, नंबर भी डाला है, अदर सिंबल भी डाला है इसमें। टोटल जो इसके रिजल्ट्स जो हैं 51 बिट्स, यानी रिजल्ट बेटर है। जब भी हम इसमें और करेक्टर ऐड करेंगे तो ये इसे और मजबूत बना देगा। हम इसमें @ डाल दिया, अब देखेंगे 57, इसमें और डालेंगे, अब देखिए इसमें 76 हो गया, इसमें और डालेंगे, हम बना देते हैं इसमें डेस, ये देखिए 83 बिट्स हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है जनरेट पासवर्ड, तो यहाँ तो पासवर्ड भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस पासवर्ड की, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे 83 बिट्स, हम देखते हैं यहाँ पे डाल के इसे, इसकी बिट की आती है बेस्ट, हम देख रहे हैं ये देखिए 160 बिट्स, यानी कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए 100 बिट्स, 60 बिट्स, 50 बिट्स से ऊपर होनी चाहिए, 100 बिट्स कम से कम तो होनी चाहिए, जिससे आपको पासवर्ड मजबूत रहे और उसे सालों साल लग जाए इसे हैक करने में। ये देखिए लोअर लेटर, अपर लेटर, लोअर लेटर छोटे स्मॉल लेटर में, अपर केस यानी बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में, नंबर्स शिफ्ट के साथ जो भी सिंबल आप लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, अदर सिंबल्स आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। सो टोटल 62 कैरेक्टर्स कितना आप लगा सकते हैं। तो ये है कुछ हैकिंग करने वाले के लिए एक सुरक्षा, जो दोस्त खुद को भी आप बचा सकते हो, अपनों को भी बचा सकते हो, जिनको ये वीडियो भेजेंगे उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा हम चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में, और स्क्रीन में जाके सर्च करना है आपको सेटिंग में जाके आपको सर्च करना, सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाके आपको सर्च करना है प्राइवेसी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा
ऐप परमिशन, या फिर आप ऐप्स सर्च करिए, वहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिखने लगेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करूँगा मैं ऐप्स सर्च करिए, यहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिखेंगे। यहाँ पे जो आप ये देखिए कि हर एप्लीकेशन में कि आपका लोकेशन, माइक, कैमरा, एक्सेस है। अगर जिस एप्लीकेशन में उसकी ज़रूरत नहीं है, उस एप्लीकेशन के जो कैमरा है उसे आप बंद कर सकते हैं। जैसे ये कोई एप्लीकेशन है, परमिशंस, जैसे परमिशन है अलाउड, नो अलाउड, अलाउड, नो अलाउड, कैमरा है आपका, कॉन्टैक्ट है, लोकेशन है, माइक है। अगर माइक आपका ओपन है, एक्सेस है, यानी आप जो भी अब बात कर रहे हैं वो उस एप्लीकेशन के माध्यम से उस ओनर के पास आपका डेटा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं, कैमरा, जो भी आपके सामने, कैमरे के सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उस कैमरे के थ्रू वहाँ पे डेटा जा रहा है। लोकेशन, लोकेशन आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसके पास जा रहा है। तो इसे आप अनइंस्टॉल कर दें अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर परमिशन नहीं देना चाहते, अगर ये सब ना हो तो आप उसे ऑफ़ कर सकते हैं। मेरे पास कोई एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन या जो भी है मैं उसे बंद कर सकता हूँ। जैसे यहाँ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, क्या मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा है कैमरा को, क्या इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट अलाउ, मैंने अलाउ करके नहीं रखा है। आस्क एवरी टाइम, जब भी मैं अलाउ करना चाहूँ तो मुझसे पूछे बगैर अलाउ नहीं होगा। मेरी लोकेशन क्या अलाउ है, नहीं है। क्या मेरा माइक्रोफोन अलाउ है, नहीं है। फ़ोन नहीं है। तो ये आप इसे कर सकते हैं, इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने फ़ोन पर हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑन करके रखिए। वो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए 2 फैक्टर, जैसे 2 फैक्टर यहाँ पे देखेंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल पे है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाइए, जो भी आपका एग्री आपको करना है या भी जो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों आपको चालू कर लेना है, ताकि जब भी कोई हैकर अगर आपकी आईडी पासवर्ड को हैक कर लेता है तो उसे एक्सेस करने के लिए दूसरी बार पासवर्ड तो डाल लेगा, लेकिन उसे हैक करने के लिए आपके फिंगर या थंब की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। और वो एक्सेस सिर्फ आपके पास, क्योंकि उसके लिए सिर्फ डिवाइस होना चाहिए या फिर आप जो थंब लगाया है आपने वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये थंब लगाने के बाद आता है, तो इसे आप ज़रूर चालू करके रखें ताकि आपका फ़ोन सुरक्षित रहे, कोई आपके फ़ोन के मेल वगैरह जो भी आईडी होती है उसे वो लॉगिन ना कर सके। तो ये भी एक चीज़ होती है जिसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, फ़ोन में अननोन ऐप्स या क्रैक्ड एप्लीकेशन जो फाइल होते हैं उनको न डालें। पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल लेटर और सिंबल का यूज़ ज़रूर करें। और जो मैंने लिंक बताए हैं आपको, वो ज़रूर अपने मेल को चेक कर लें कि आपका फ़ोन, मेल, जितने भी मेल आईडी हैं उसे चेक करें कि हैक हो चुका है, या अगर रेड कलर में दिखा रहा है तो उसे आप वहाँ से जल्दी जितने सारे एप्लीकेशन हैं वहाँ से उसे लॉग आउट कर लें और अपने फ़ोन को सुरक्षित रख लें, और OTP किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, तो ये रही आज की इस वीडियो में जो जानकारी मुझे जहाँ तक थी मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी सुरक्षित रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी टेक ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।